उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट OSHE 111 बुक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने टॉपिक को जो स्टार्ट किया था कंसिडरेशन ऑफ द वर्क प्लेस। बच्चे कंसिडरेशन ऑफ द वर्क प्लेस के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स ऑन द वर्क प्लेस। बच्चे जो बिजली के ख़तरात हैं काम करने वाली जगहों पे वो कौन कौन से हो सकते हैं। आज हम लोग वो सारे के सारे ख़तरात देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग से, इलेक्ट्रिकल के दौरान, इलेक्ट्रिकल की वायरिंग के, इलेक्ट्रिकल के काम के दौरान जो जो पेश आ सकते हैं, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। बच्चे इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड इन द वर्क प्लेस, कौन से ऐसे ख़तरात हैं जो हमें काम करने वाली जगहों पे हम लोगों को अक्सर प्रॉबेबली मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट पे मैंने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक इज़ द लीडिंग काज ऑफ द वर्क प्लेस। बच्चे सबसे मेन जो काज है इलेक्ट्रिकल शॉक है हमारे पास काम करने वाली जगहों पे। दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट एवरी डे अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रो क्वेश्चन। बच्चे जो 1 इलेक्ट्रो क्वेश्चन है ये एक बिजली का एक यूनिट है। दिल्ली के अंदर हर रोज़ हमें कोई ना कोई ऐसा वाक़या बिजली के साथ रूनुमा होने वाला मिल जाता है, जिससे एक अप्रॉक्सीमेटली 10 डिसेबलिंग इंजरीज़ का मतलब होता है कि कोई ना कोई अज़ा का ज़ाया हो जाना, कोई ना कोई डिसेबलिंग हो जाना होता है उसके अंदर। वो तकरीबन 10 के करीब हमें डेली के मिल जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास 100 इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड रिपोर्टेड। बच्चे उसमें होता क्या है कि हमारे पास 100 के करीब इलेक्ट्रिकल शॉक्स जो हैं वो रिपोर्ट हो जाते हैं, मतलब एक दिन के अंदर। बच्चे इलेक्ट्रिकल का जो मेन काम है वो हर फर्म के अंदर, हर सनत के अंदर, हर अदारे के अंदर, हर जगहों पे हम लोगों ने बिजली के साथ कोई ना कोई मामलात करने होते हैं। बच्चे देर आर 4 मेन इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इंजरीज। बच्चे जो इलेक्ट्रिसिटी के रेलिवेंट इंजरीज होती हैं वो तकरीबन 4 के करीब होती हैं। फर्स्ट के ऊपर मेरे पास इलेक्ट्रोक्यूशन है। बच्चे वही एक बिजली का यूनिट है, उसी बिजली के साथ हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं। उसी बिजली को हम लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर हम लोगों ने उसको यूज़ करना होता है, उसका इस्तेमाल देखना होता है कि हमने इस बिजली को कहाँ पे यूज़ करना है। फर्स्ट पे हमारे पास इलेक्ट्रोक्यूशन आ जाता है, सेकंड पे हमारे पास आता है शॉक। बच्चे विच इज़ कॉज्ड व्हेन कंटेक्ट इज़ मेड विद अ लाइव वायर। बच्चे मोस्टली शॉक हमें तब पड़ता है जब हम लोग लाइव वायर के साथ काम कर रहे होते हैं, या किसी भी ऐसी इक्विपमेंट के साथ जो कि ग्राउंडेड नहीं हुई होती। बच्चे अक्सर आप लोग ने देखा होगा जो हमारे पास मेन बिजली के पोल लगते हैं, आप लोग ने देखा होगा वो ग्राउंडेड किए जाते हैं ताकि हमें किसी किस्म का कोई अर्थ या कोई ना किसी किस्म का कोई शॉक नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बच्चे हम लोग जब लाइव वायर के साथ या लाइव इक्विपमेंट के साथ काम करें तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई शॉक पड़ता रहता है, जो हमारे पास ख़तरे की शक्ल में रूनुमा हो जाता है। बच्चे उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल बर्न। बच्चे बिजली की वायरिंग के साथ अक्सर हमारे पास कोई ना कोई आग का शोला, कोई ना कोई आग, बिजली की आपस में वायरें अटैच होने से क्या हो सकता है, कोई ना कोई बर्निंग हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पेनफुल एंड डिसफिगरिंग ऑफ ऑल बर्न। बच्चे सबसे ज़्यादा वो कह रहा है मोस्ट सीरियस पेनफुल एंड डिसफिगरिंग ऑफ ऑल बर्न। जब भी कहीं पे कोई ना कोई ऐसी आग लग जाती है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से, वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, मोस्टली वो पेनफुल होती है। दे टाइपिकली अक्कर ऑन हैंड एंड फीट। बच्चे ये मोस्टली होता है कि हमारे जो हाथ होते हैं वो वायरिंग के साथ होते हैं, और जो हमारा पाँव होते हैं वो हमारी ज़मीन के ऊपर होते हैं, जिस वजह से हमें मोस्टली ये इलेक्ट्रिकल शॉक्स भी पड़ते हैं और इलेक्ट्रिकल को बर्न होने का भी खदशा होता है। बच्चे लास्ट पे हमारे पास एक जाता है सेकेंडरी इंजरी व्हेन टाइपिकली रिजल्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ शॉक सच एज बीइंग थ्रोन टू द ग्राउंडेड आर ऑफ अ लैडर कॉजिंग इनडायरेक्ट इंजरीज। बच्चे जो सेकेंडरी इंजरी हमारे पास हो जाती है ये मोस्टली कहाँ से हमें इसका रिजल्ट मिलता है, मोस्टली जो शॉक वगैरह पड़ते हैं, शॉक वगैरह पड़ने के नतीजे में जो बर्निंग होती है, या हमारे पास जो वायरिंग आपस में अटैच होने से जो बर्निंग हो जाती है, मोस्टली वो हमारे पास इनडायरेक्ट इंजरीज़ के तौर पे सामने हमारे आ जाती है। बच्चे मैंने पहले बात किया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल का काम होता है वो हर सनत के अंदर, हर फर्म के अंदर, हर अदारे के अंदर हम लोगों ने वो लाजमी करवाना होता है। लेकिन जब भी हम लोगों ने इसको काम को करवाना है, प्रॉपरली इसको करना है, जिससे हमें कम से कम ख़तरात, कम से कम इंजरीज़ के साथ हमें सामना करना पड़े। बच्चे नेक्स्ट मेरे पास एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स की। एग्जांपल क्या मेरे पास आ जाती है बच्चे, इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे एक हमारे पास अप्लाइंसेस को रिपेयर करने वाला एक आदमी होता है। अप्लाइंसेस मतलब क्या होती है, जो घरों में अक्सर हमारे पास यूज़ में होती हैं, होम अप्लाइंसेस जिनको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एन अप्लाइंसेस रिपेयरमैन वाज इलेक्ट्रोकोटेड व्हेन ही वाज टेस्टिंग अ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। बच्चे जो एक अप्लाइंसेस को रिपेयर करने वाला आदमी होता है वो जब एक डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन को चेक करता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा उसका स्टाइल चेक करने का क्या होता है, उसका एक हाथ
कंट्रोल डायल के ऊपर होता है और दूसरा हाथ उस टैंक के अंदर होता है, उस सिंक के अंदर होता है जिसके अंदर उसने उसने वाट पानी ने चलना होता है। अब उसने उसको चेक कैसे करना है, उसका दोनों हाथों की वर्किंग क्या है, एक हाथ उसका कंट्रोल डायल के ऊपर होगा, दूसरा हाथ उस टैंक के अंदर या उस सिंक के अंदर होगा। अब उसने उसको चेक करना है कि ये वर्किंग क्यों नहीं कर रही। अब वो वर्किंग नहीं कर रही तो उसको सारे चीज़ को जज करेगा, क्या इसके कंट्रोल डायल के अंदर फ़र्क है, क्या इसके सिंक के अंदर फ़र्क है, क्या इसकी मोटर के अंदर फ़र्क है। मतलब उसने अब चेक करने के लिए क्या करना है, बिजली को ऑन करना है। बिजली ऑन करेगा तो उसको पता चलेगा। इसलिए बच्चे ये एक इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड की एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को जब भी चेक करना है उसमें हम लोगों ने करंट को, अर्थ को या किसी न किसी चीज़ को देखना होता है। देखने की वजह से हमें क्या होना होता है कि हम लोगों ने उस चीज़ को जज करना होता है कि आया क्या इसमें फॉल्ट क्या हमारे पास चल रहा होता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड की रखी है, क्योंकि जिस बंदे ने, रिपेयर मैन ने किसी भी होम अप्लाइंसेस को चेक करना है उसने उसमें इलेक्ट्रिक करंट देख के उसको चेक करना होता है। बच्चे अब हमने इस सारे मामला से ख़ुद को सेव कैसे करना है, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इनडिक्वेट वायरिंग। बच्चे जो हम लोग अक्सर घरों में, फैक्ट्रीज में, सनत में या अदारे के अंदर जो हम लोग वायरिंग करवाते हैं, पहले तो हम लोगों ने देखने को सेफली होनी चाहिए। उसके अंदर जो भी जिस किस्म के टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हमें जिस जगह पे मुनासिब फासले पे, मुनासिब जगहों पे जो जो टूल्स चाहिए वो हमें वहाँ पे लगाने चाहिए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम लोग जब वायरिंग करवाते हैं तो पोर्टेबल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट किस्म के छोटे मोटे टूल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बच्चे हम लोगों ने वो टूल्स लगा के क्या करते हैं कि जो भी प्रोटेक्ट करने वाली टूल्स हैं वो लगाने से हमें ये होता है कि हमारी जो वायरिंग है वो प्रोटेक्टफुल हो चुकी है। लेकिन उससे क्या होगा, ख़तरात कम होंगे। मे बी ख़तरात उनमें भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, मोस्टली उसके चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए बच्चे हम लोगों ने जितने टूल्स हैं या जितनी इस तरह की पोर्टेबल टूल्स हैं वायरिंग को सेव करने के लिए हम लोगों ने उनको इस्तेमाल करना है। उसके बाद अक्सर होता क्या है, ओवरलोड हो जाता है। बच्चे एक वायर है हमारे पास, इतना लोड बर्दाश्त नहीं करती, हम लोग क्या करते हैं उस वायर के ऊपर लोड ज़्यादा डाल देते हैं। जब हम लोग ज़्यादा लोड उसके ऊपर डाल देते हैं उससे क्या होगा, बर्निंग होगी, हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमारी वो वायरिंग वो डिफेक्ट हो रही है। इफ़ टू मैनी डिवाइसेज आर प्लग इन टू अ सर्किट, बच्चे इसमें लिखा क्या होगा, जब ज़्यादा हम लोग डिवाइसेज एक ही सर्किट के अंदर प्लग इन कर देते हैं उससे क्या होता है कि करंट विल हीट, जो करंट गुजरती है वायरिंग के अंदर तो वो हीट को पैदा करती है और जिससे क्या होता है हाई टेम्परेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, वो वायरें आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, मिल के क्या करती हैं, एक बर्निंग का एक शोला बना देती हैं या आग की शक्ल में वो किसी न किसी खतरात की शक्ल में हमारे सामने वकूफ़ पजीर होता रहता है। इसलिए बच्चे हम लोगों ने जब भी प्रोटेक्ट करवाना है, खुद को भी करना है, घर को भी करना है, अपनी सनत को भी करना है, अपने सारे के सारे मामलात को भी हम लोगों ने प्रोटेक्ट करवाना होता है। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। ओवर हेड पावर लाइन, most people do not realize that overhead power lines are usually not insulated। बच्चे होता क्या, जो हमारे पास वायर आ रही होती है इलेक्ट्रिक की वायर आ रही होती है उसके अंदर क्या होता है, इंसुलेटेड नहीं होती। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, मोस्टली क्या करते हैं, वो जो जोड़ वगैरह तार के अंदर लगाते हैं या किसी किस्म का ऐसा पॉइंट्स ऐसा हमारे पास सामने आ जाता है जिसको इंसुलेट नहीं किया जाता। इसलिए बच्चे हमने अगर अपने आप को सेव करना तो हमारे पास जितने भी किस्म के वायर को जोड़ने के आलात हैं, स्मॉल टूल्स हैं, किसी किस्म के कोई भी हमारे पास पोर्टेबल टूल्स आ जाते हैं, उस पर प्रॉपर हम लोगों ने क्या करना है, उसको इंसुलेटेड करना है, उस पर टेप के साथ जिस तरह पॉसिबल होता है उसको हम लोगों ने करना है। बच्चे क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक के साथ रोज़ दिन ब दिन उसको हम लोगों ने निपटने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमने खुद को, दूसरों को, फैक्ट्री को, मशीनरी को, काम करने वाली अशिया को, सबको हम लोगों ने वहाँ से सेव करना है। इसलिए बच्चे हम लोगों ने जब भी काम करना है खुद को भी सेव करना है, दूसरों को भी सेव करवाना है उससे। अब बच्चे लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है, इलेक्ट्रिकल रिपेयर शुड बी कैरिड आउट ओनली। बच्चे इलेक्ट्रिकल जो रिपेयर हमारे पास आदमी आते हैं, हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक की अशिया को रिपेयर करवाना पड़ता है। इसलिए हमें उस तरह का बंदा चाहिए हु आर क्वालिफाइड अथोराइज्ड। बच्चे एक तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए, दूसरा ये कि वो अथोराइज्ड होना चाहिए। अब जिस फर्म ने या जिस फैक्ट्री ने उसको रखा हुआ है उसने क्या करना है, उसको अथोराइज्ड करवाया होता है। अथोराइज्ड होता है कि ये हमारा बंदा है, ये हमारे काम को या हमारी किसी भी चीज़ को या होम अप्लाइंसेस को चेक करता है प्रॉपरली। अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा प्रॉपर एक एड्रेस के अंदर आएगा। दूसरा ये कि उसने प्रॉपर अपना बैग लिया होगा, बैग के अंदर उसके जितने भी इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आप लोग अनअथोराइज्ड या अनक्वालिफाइड पर्सन को ले लेंगे, उसको जस्ट काम का एक्सपीरियंस तो होगा
लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि इसको मैं प्रोटेक्ट कैसे कर रहा हूँ, इसको प्रोटेक्ट कैसे करवाना है। मे बी उसके पास उस वक्त वो टूल ही अवेलेबल ना हो जिससे वो चीज़ को चेक कर सकता हो, प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन गाइड कर रहा हो। बच्चे इसलिए हमें ये सारे मामला को देखते हुए ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम लोगों ने अपनी लाइफ को भी सेव करना है, अपनी फर्म को भी सेव करवाना है, अपनी मशीनरी को भी बचाना है और हमने दूसरों को भी प्रोटेक्ट करवाना है इससे। मुझे किसी किस्म का कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जिस तरह हमारा ऑनलाइन चैनल चल रहा है उस पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।